आगे नेक्स्ट हम करने लगे हैं इसके बाद स्टार्लिंग कर्व, ठीक है। अब हम जो स्ट्रेट कर्व हैं वो मैं समझाने लगी हूँ, तो इस कर्व को पहले करते हैं एंड दैट इज़ दिस वन इज़ द नॉर्मल कर्व। अब ये है नॉर्मल, लेकिन जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एंड डायस्टोलिक लेंथ ऑफ कार्डिक मसल फाइबर्स, जैसे कि प्रीलोड, ठीक है। प्रीलोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सरसाइज के टाइम पे ये कर्व जो है ना यूँ आ जाती है, और लेकिन जो हार्ट फेलियर और पेशेंट या कोई पेशेंट हो जो कि हार्ट फेलियर हो गया तो वो डायजोक्सिन यूज़ करते हैं, तो उनकी ये कर्व यूँ आ जाती है, ठीक है। दिस इज़ ड्यूरिंग एक्सरसाइज and this is during a heart failure plus digoxin ड्रग। अब इसमें क्या है कि कहते हैं कि इसमें ये है कि जो वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ना प्रीलोड एंड स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने के साथ साथ स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने के साथ साथ एंड डायस्टोलिक, लेकिन दिस रेशो, ये जो रेशो है ना, ये जो है ना कार्डिक आउटपुट रेशो, ठीक है, ये कब जो है ना ये एक्सरसाइज के साथ इंक्रीज़ होगी, मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू स्ट्रोक वॉल्यूम, लेकिन ड्यूरिंग ए डायजोक्सिन ड्रग के साथ जो है ना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो इंक्रीज़ होते जाएगा, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एंड डायस्टोलिक में वॉल्यूम इस पॉइंट पे ले लूँ, ठीक है, तो हमारे पास है कि डायजोक्सिन ड्रग्स यूज़ करिए हार्ट फेलियर पेशेंट, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ तक आएगा, ठीक है। लेकिन इसी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे जो है ना एक्सरसाइज वाले पेशेंट का स्ट्रोक वॉल्यूम इतना आएगा, सेम डायस्टोलिक वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखूँ एक पॉइंट पे और इसी स्ट्रोक वॉल्यूम को मैं इस पॉइंट पे यहाँ लेकर आ जाऊँ, तो ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विल बी एट दिस पॉइंट, लेकिन इसे स्ट्रोक वॉल्यूम में अटेन ही नहीं होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ होगा ड्यूरिंग का डायजोक्सिन के टाइम। इसके अलावा पेशेंट एक और पेशेंट है जो कि हार्ट फेलियर, उसका जो है ना डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज़ होता जाएगा, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम उसका बहुत ही कम चेंज होगा, स्लो चेंज होगा, तो ये यहाँ पर आएगी। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एंड डायस्टोलिक लेंथ ऑफ कार्डिक मसल फाइबर एंड प्रीलोड। इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी विद कैटेकोलअमाइंस, ठीक है, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी विद कैटेकोलअमाइंस के साथ जो है ना विद कैटेकोलअमाइंस, ठीक है, और पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, इंक्रीज विद पॉजिटिव आइनोट्रोप्स के साथ। और decrease contractility of with loss of functional myocardium, decrease with MI या बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, इन दो में आ जाते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है कि स्टार्लिंग कर्व जो है ना एक्सरसाइज में ये हो जाएगा कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है प्रोपोर्शनल है टू द इंडस्ट्रियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर्स प्रीलोड के। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंट प्रेशर फ्लो।